वृंदावन के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं कि वृंदस्य समूहस्य अवनम रक्षणम पालनम यस्मात् तत् वृंदावनम। वृंद का मतलब है समूह, और अवनम रक्षणम पालनम, पालन पोषण और रक्षा जो करता है समूहों का, उसको वृंदावन कहते हैं। तो किन समूहों का पालन पोषण और रक्षा करता है वृंदावन? गायों के समूहों का, बछड़ों के समूहों का, गोपों के समूहों का, गोपियों के समूहों का। तो ये सब जो ग्रुप्स हैं, वृंद जो है, वृंद जैसे भक्त वृंद बोलते हैं हम लोग, भक्त वृंद यानी भक्तों का समूह। तो वृंदस्य यानी कि समूह, समूहस्य समूहों का, अवनम रक्षणम पालनम यस्मात्, यस्मात् यानी जिससे, अवनम रक्षणम और पालनम होता है, तत् वृंदावनम, उसे वृंदावन कहते हैं। और ये जो प्रेम होता है, जो वृंदावन करता है, प्रेम रूप, प्रेम से सबका अवनम रक्षणम पालनम ये करता है, उसी प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर भगवान भी क्षण भर के लिए भी वृंदावन का परित्याग नहीं करते। और लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी ये बतलाए हैं कि वृंदावनम परित्यज्य स्वकचिन क्वचिन नैव गच्छति। वृंदावनम परित्यज्य, वृंदावन को छोड़कर, स यानी वो भगवान, क्वचित न एव गच्छति, कहीं भी नहीं जाते। तो ये वृंदावन का हम लोग महात्म्य देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि वृंदावन या ब्रजमंडल की सीमा क्या है। तो ब्रजमंडल जो पूरा है वो 84 कोस में विस्तृत है, और गर्ग संहिता में ये चीज बताया गया है। तो गर्ग संहिता में कहा गया है, प्राग उदीच्याम बहिर्षदो दक्षिणस्याम यदोह पुरात पश्चिमायाम शोणित पुराण माथुरम मंडलम विदु। तो प्राग उदीच्याम बहिर्षदो यानी कि प्राक यानी कि अ, पूर्व, पूर्व दिशा, और उदीची यानी कि उत्तर दिशा। पूर्वोत्तर दिशा में परिषद, परिषद है, ये जो पूरा 84 कोस है ब्रजमंडल का, तो इसका पूर्वोत्तर दिशा जो है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में परिषद है। दक्षिणस्या यदोहपुरात, और दक्षिण में यदुपुर है। यदुपुर यानी कि जो शूरसेन का गांव था। पश्चिमायाम शोणितपुरान, शोणितपुर जो है पश्चिम दिशा में है, वेस्ट साइड में। माथुरम मंडलम विदु, और इसी को माथुर मंडल कहा गया है। तो ये 84 कोस जो है ब्रजमंडल का, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो परिषद जिसको कहा गया है, ये परिषद एक्चुअली अलीगढ़ जिला में अभी पड़ता है। और और उसके ऑपोजिट में हरियाणा का जो प्रांत आता है सोनहद, जो कि अभी गुड़गांव जिला में, वो पड़ता है, जो कि उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न कोने में। और इसी का प्राचीन नाम जो था वो शोणितपुर था, इसको पश्चिम में कहा गया है। तो गुड़गांव जो है वो आता है यहाँ पे।
और दक्षिण दिशा में हम लोग देखिए शूरसेन का गांव जो है यदुपुरात, यदुपुरी वटेश्वर नाम का गांव है, वो दक्षिण दिशा में आता है। तो ये जो पूरा इलाका है 84 कोस का, ये ब्रजमंडल कहलाता है। तो कुल मिला के पूरे ब्रजमंडल के 84 कोसों में अलग अलग प्रकार के वन हैं, उपवन है, प्रतिवन है और अधिवन। चार कैटेगरीज में ये है। पहला लिख लीजिए वन, दूसरा उपवन, तीसरा प्रतिवन और चौथा अधिवन। सभी जो हैं ये चार कैटेगरी सभी 12-12 है। तो 12 वन, 12 उपवन, 12 प्रतिवन और 12 अधिवन। और पद्म पुराण में बतलाया गया है कि यमुना जी के पूर्व और पश्चिम में 12 मुख्य वन, जिनको वन बोलते हैं, ये 12 मुख्य वन। तो क्या क्या है ये वन, वो भी लिख लीजिए। तो महावन, जहाँ पे गोकुल है। काम्य वन, जहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, पांडवों का जहाँ पे प्रवास हुआ था, काम्य वन भी गए थे वो अज्ञातवास के समय। और यहाँ पे 84 खंभे का एक बिल्डिंग भी है, 84 खंभे का। 84 खंभा जो है 3 जगह पे है पूरे ब्रजमंडल में। एक तो 84 खंभा है गोकुल महावन में, एक 84 खंभा है काम्य वन में, और एक 84 खंभा है आ, यहाँ पे नंदीश्वर के ऊपर, यानी जो नंद गांव है वहां पे। तो 3 84 खंभा विश्वकर्मा जी ने निर्माण किया था 3 जगह पे पूरे ब्रजमंडल में। तो एक काम्य वन में भी, काम्य वन में ही वृंदा देवी का मंदिर है। और डिटीज भी हैं, गोपीनाथ के डिटीज हैं, गोविंद देव जी के विग्रह हैं। और यहाँ पे चूंकि ला के रखा गया था जयपुर और राजस्थान में ले जाने से पूर्व विग्रहों को, तो यहाँ पे विग्रह है। फिर है मधुवन। मधुवन जहाँ पे ध्रुव महाराज जो है वो तपस्या किए थे, ये मधुवन। फिर है चौथा तालवन। तालवन जहाँ पे देनकासुर जो है उसका वध किए थे भगवान। ताल के वृक्ष थे वहां पे बहुत सारे, और उन ताल के वृक्षों से जो आ, सोमरस निकलता था वो कंस के लिए जाता था। तो ये तालवन है चौथा। फिर है कुमुद वन। फिर है भांडीर वन। भांडीर वन में राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, ऐसा गर्ग संहिता में आता है। तो ये भांडीर वन है। और बहुत ही सुंदर जगह है। वहां पे एक बरगद का विशाल वृक्ष है, जिसके नीचे ये विवाह संस्कार ब्रह्मा जी ने करवाया। और फिर है वृंदावन। वृंदावन हम लोग सभी जानते हैं। फिर खदीर वन, लोह वन, भद्र वन, बहुला वन और बेलवन। बेलवन या बिल्व वन, जहाँ पे लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही है, और लक्ष्मी जी का मंदिर भी है यहाँ पे। तो ये 12 वन जो है ये प्रमुख मुख्य वन जो है ब्रजमंडल के। फिर से एक बार, मधुवन, आ, हम लोग वेस्ट और ईस्ट साइड दोनों में अभी देखते हैं। तो यमुना जी के वेस्टर्न साइड में, पश्चिम भाग में, ये 7 वन है। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरवन और वृंदावन, यमुना जी के पश्चिम भाग में। और यमुना जी के पूर्व भाग में है भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन और महावन। तो उसी प्रकार 12 उपवन भी हैं, जिसका उल्लेख वराह पुराण में है। तो 12 उपवन क्या क्या है, ये बस ऐसे ही बता दे रहे हैं।
ब्रह्मवन, अप्सरावन, विह्वलवन, कदम्बवन, स्वर्णवन, सुरभिवन, प्रेमवन, मयूरवन, मानेंगितवन, शेषशाही वन, नारद वन और परमानंद वन। तो ये 12 उपवन है। उसी प्रकार 12 प्रतिवन है। 12 प्रतिवन क्या क्या है? भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है। तो रंकवन, वार्तावन, करहावन, कामवन, अंजनवन, कर्णवन, कर्णवन, कृष्णाक्षी पनवन, नंद प्रेक्षण कृष्णवन, इंद्रवन, शिक्षावन, चंद्रावली वन और लोहवन। ये जो है 12 प्रतिवन है। और 12 अधिवन है विष्णु पुराण में जिसका उल्लेख आता है। 12 अधिवन क्या क्या है? मथुरा, राधा कुंड, नंदगांव, गढ़, ललिता ग्राम, वृषभानुपुर, वृषभानुपुर यानी बरसाना, और ललिता गांव यानी कि ऊंचा गांव, जो कि बरसाना के बगल में ही। गोकुल, बलभद्र वन, गोवर्धन, जावट, जावट जहां राधा रानी का ससुराल है, वृंदावन और संकेत वन। संकेत वन बरसाना और नंदगांव के बीच में आता है। तो ये जो है 12 अधिवन है। तो ये जो है ब्रजमंडल की सीमा और ब्रजमंडल के 4 प्रकार के वन हम लोग देखे। इसमें से मुख्य वन जो है वो याद कर लीजिएगा, और 4 प्रकार के वन किस तरह के हैं, नाम क्या है वो याद कर लीजिएगा। 4 प्रकारों के नाम याद कर लीजिएगा। तो वन, उपवन, प्रतिवन और अधिवन। तो ब्रजमंडल का परिक्रमा जो है उसके विषय में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ब्रजमंडल का परिक्रमा तो जनरली 30 दिन का होता है। 30 दिन में लोग ये पूरी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने से पहले लोग संकल्प करते हैं भक्तों के साथ कि हम लोग ये 30 दिन की परिक्रमा करेंगे। और परिक्रमा करते समय कुछ विधि निषेध है। विधि निषेध है कि हमेशा हमेशा जो है सच सत्य बोलना है। पृथ्वी पर लोग शयन करते हैं जो ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। दूसरों के अपराध यदि कुछ हो जाते हैं उसको क्षमा करते हैं। क्षमा करने से क्रोध नहीं आता है। तीर्थों में स्नान करते हैं। ये विधि है, यानी जो करना चाहिए। भगवान को ऑफर्ड प्रसाद का ही सेवन करते हैं। वैष्णवों के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और परिक्रमा के समय में मार्ग में जितने भी स्थित ब्राह्मण या है भगवान के विग्रह होते हैं या तीर्थ होते हैं, और जहाँ पे भगवान की लीला स्थलियां हुई हैं, उनका सम्मान और पूजा करते हुए परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा करते समय ये सब विधियां हैं, यानी जो करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए उसको बोलते हैं निषेध। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रजमंडल परिक्रमा करते समय, इवन ब्रज धाम अगर आप जाते हैं तो किसी पे भी क्रोध नहीं करना चाहिए किसी भी कारण से। परिक्रमा पथ में जितने वृक्ष हैं, लताएं हैं, गुल्म हैं, गाय हैं, इनको परेशान नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण, वैष्णव आदि या भगवान के जो विग्रह हैं उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जहां भी दिखे वहां प्रणाम करना चाहिए। और चींटी इत्यादि जीव हिंसा से बचना चाहिए। दूसरों की निंदा, दूसरों के बारे में चर्चा, ये सब नहीं करनी चाहिए। तो ये सब निषेध है। तो जनरली परिक्रमा कब से चालू होती है बताते हैं। परिक्रमा का समय क्या रहता है कि बड़ी वैष्णव अधिकांशतः जो शरद पूर्णिमा का दिन होता है, तो उस दिन सब अपना जो कार्य होता है उसको संपन्न करके उस दिन से कार्तिक व्रत नियम या ऊर्जा व्रत का पालन करते हैं और ब्रजमंडल परिक्रमा का संकल्प जो है वो ग्रहण करते हैं। और इस
शरद पूर्णिमा, शारदीय पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कार्तिक मास जब समाप्त होता है उस दिन परिक्रमा को समाप्त करते हैं। तो ये 30 दिन की परिक्रमा जो है ये करते हैं। तो क्या क्या दर्शन होता है वो हम लोग देखेंगे परिक्रमा के समय। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग शुरू करेंगे मथुरा से। तो मथुरा जो है ये बहुत ही स्पेशल है, और हमारे जो पुराण है, जो वैदिक साहित्य है, उसमें मोक्ष प्रदान करने वाली 7 पुरियों का वर्णन आता है। तो ये जो मोक्ष प्रदान करने वाली 7 पुरियां हैं ये क्या क्या है लिखते जाइएगा। अयोध्यापुरी, मथुरापुरी या मधुपुरी भी बोलते हैं इसको शास्त्रों में। माया मायापुरी यानी हरिद्वार। काशी यानी कि बनारस। कांचीपुरी जो कि दक्षिण में है। अवंतीपुरी यानी उज्जैन। और द्वारावती यानी द्वारका, द्वारकापुरी। क्या क्या है रिपीट कीजिए कोई। हरे कृष्ण भक्ति। अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतीपुरी और द्वारकापुरी। द्वारिकापुरी। तो ये जो है सप्तपुरियां हैं जो कि इस भूमंडल में है, जो कि मोक्ष प्रदान करने वाली है। लेकिन इस सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ कौन से है? सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ है मधुपुरी या मथुरापुरी। और बोलते हैं कि अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी दिनम एकम निवासेन। तो बोलते हैं कि अहो मधुपुरी धन्या, मधुपुरी जो है या मथुरापुरी जो है ये धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है। वैकुंठाच गरीयसी, वैकुंठ से भी ये गरीयसी यानी वैकुंठ से भी सर्वोच्च, क्योंकि एक दिन भी निवास करने से यहाँ पे भगवान की भक्ति जो है प्राप्त होती है, खासकर कार्तिक के महीने में। और ये जो मधुपुरी है ये सुदर्शन चक्र के द्वारा रक्षित है। सुदर्शन चक्र हमेशा इस मधुपुरी या मथुरापुरी की रक्षा करते हैं, इसीलिए प्रलय आदि नहीं आते हैं। जब प्रलय आता है तो मथुरापुरी इंटैक्ट रहती है। द्वारकापुरी की अपेक्षा भी मधुपुरी जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई। और सतयुग का जब प्रारंभ हुआ था तो ध्रुव और नारद मुनि जो है यहीं पे उनकी भेंट हुई थी, और तब नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को मंत्र दिया था जिससे कि वो भगवान की आराधना कर सके। कौन सा मंत्र दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मंत्र दिया था नारद मुनि ने ध्रुव को। तो यमुना के किनारे ही ध्रुव घाट है, और उसी यमुना में स्नान करके ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से ये मंत्र ग्रहण किया था। और पास ही में यमुना घाट के एक वन है मधुवन, हम लोग देखे यहीं पे ध्रुव महाराज ने आराधना की थी और आराधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। और ये मथुरापुरी में ही यही वो जगह है जहाँ पे सतयुग में महाराज अम्बरीश जो है द्वादशी व्रत का पारायण कर रहे थे जब दुर्वासा मुनि पधारे थे। तो वो जगह जो थी वो मथुरापुरी ही थी, जहाँ पे अम्बरीश महाराज जो है पारायण कर रहे थे द्वादशी व्रत का। और उसी समय दुर्वासा मुनि वहां आ गए थे और उन्होंने उनको बोला कि मैं स्नान करके आता हूँ। स्नान करने में विलंब हो रहा था, पारायण का समय जो है बीता जा रहा था, और इसीलिए थोड़ा जल लेके उन्होंने अपने द्वादशी व्रत का पारायण किया। लेकिन दुर्वासा मुनि जब वापस लौटे उनको समझ में आ गया कि उन्होंने जल ले लिया, और फिर वो
अपना एक बाल तोड़कर सर से जमीन पे पटके, और कृत्या नाम का असुर जो है, कृत्या नाम की राक्षसी जो है वो वहां पे प्रकट हुई और अम्बरीश महाराज की तरफ आने लगी। और अम्बरीश महाराज ने बस भगवान के शरणागत हो गए, भगवान को प्रणाम कर लिया। और ये जो कृत्या थी, इसको सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए, और सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार करके वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। और दुर्वासा मुनि फिर अलग अलग जगह गए, ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, और फाइनली वैकुंठ लोग गए, लेकिन कहीं भी सुदर्शन चक्र से उनका निवारण नहीं हो सका। तो वहां पे जाएंगे हम लोग। तो अब अम्बरीश टीला अभी भी है और चक्र तीर्थ है, जो कि ये बात को अभी भी प्रमाण है इस बात का कि कैसे रक्षा किया था सुदर्शन चक्र। तो वहां पे चक्र तीर्थ तीर्थ और अम्बरीश टीला आज भी है। और ये जो मथुरापुरी है, इसका और शास्त्रों में वर्णन है। त्रेता युग में मधु दैत्य का पुत्र था एक, लवणासुर। उस लवणासुर का भी वध इसी ब्रजमंडल में ही किया था शत्रुघ्न जी ने। रामचंद्र जी ने उनको आदेश दिया था, और उनके आदेश को पाकर शत्रुघ्न जी ने मधु दैत्य का जो पुत्र था लवणासुर, उसका वध किया था। और द्वापर युग में तो हम लोग जानते ही हैं कि श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया था और कई लीलाएं की थी इस पूरे ब्रजमंडल में। तो इसीलिए मधुपुरी जब बोलते हैं, पूरे ब्रजमंडल को बोलते हैं। तो और एक और चीज जो हम लोग शायद नहीं जानते हैं, कि ये जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, यमुना के बीच में ही एक द्वीप है यहीं पे, और वहीं पे वेद व्यास का जन्म हुआ था। और इसीलिए उनका नाम पड़ा, इस द्वीप में उनका जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम पड़ा द्वैपायन। तो इसी मथुरापुरी में ही उनका जन्म हुआ था, ब्रजमंडल में। और कलयुग में भी राधा भाव द्युति सुवलितम, राधा रानी का भाव और अंग कांति लेके चैतन्य महाप्रभु जो है यहीं पे प्रकट हुआ। यहाँ पे मधुपुरी में पधारे थे, प्रकट हुए मतलब कि यहाँ पे आए। तो ये मथुरापुरी का महात्म्य हम लोग देखें अलग अलग युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में। सतयुग में क्या क्या देखे हम लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी। सतयुग में नारद मुनि ने पहला ध्रुव महाराज को मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। हाँ ठीक है। और यहीं पे मधुवन में ही ध्रुव महाराज ने आराधना की थी भगवान की। मधुवन में जाएंगे तो वहां पे एक ध्रुव टीला है, ऊंचा टीला पे ध्रुव गाय है महाराज प्रभु का जी। मंदिर है। हाँ, और क्या था तस्वीर में? महाराज अम्बरीश द्वादशी का पारायण कर रहे थे, यहाँ अम्बरीश टीला है। हाँ, तो ये हो गया ये हो गया सतयुग में। और त्रेता युग में लवणासुर का वध हुआ। पूरा बताइए। त्रेता युग में क्या हुआ था यहाँ पे? मधु दैत्य का मधु पुत्र लवणासुर का वध शत्रुघ्न जी ने किया था। हाँ, शत्रुघ्न जी ने मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर का वध किया था। और द्वापर युग में द्वापर में कृष्ण जी प्रकट हुए और बहुत सी लीलाएं किए वहाँ। और क्या हुआ था इसके अलावा? वेद व्यास का बताइए। वेद व्यास का वो जमुना जी के बीच में जो ये था, मतलब कुछ टीला टाइप से था, वो उसी पर
द्वीप उनका द्वीप जन्म हुआ। यमुना के बीच में द्वीप आइलैंड थे, द्वीप था, हाँ उस द्वीप द्वीप था। में उनका जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? द्वैपायन वेद व्यास, हाँ, कृष्ण द्वैपायन वेद। कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि काले रंग के थे वो, इसीलिए कृष्ण, और द्वीप के बीच में उनका प्राकट्य हुआ, इसीलिए द्वैपायन। और कलयुग में राधा रानी के का भाव में चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए। हाँ, हरि बोल। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब आए तो यहाँ पे विश्राम घाट में उन्होंने सबसे पहले स्नान किया, और विश्राम घाट में स्नान करने के पश्चात उन्होंने ब्रजमंडल की लीला स्थलियों का दर्शन किया। तो चैतन्य महाप्रभु से पूर्व में भी आए थे वैष्णव लोग, और अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, लोकनाथ गोस्वामी, ये भूगर्भ गोस्वामी, ये लोग भी आए थे। तो जब भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी आए थे तो पूरा जो है ये जंगल था, ब्रजमंडल, और पूरा जंगल ही था पूरा। तो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी सबसे पहले आए थे, 6 गोस्वामियों से भी पहले आए थे, और उन्होंने भी कुछ स्थानों को डिस्कवर किया था। लेकिन उसी कार्य को पूरा किया रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जी गोस्वामी। कैसे कैसे ये लोग आए बहुत अच्छे से चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है। तो ये जो पूरी मथुरा पुरी है या मधुपुरी है, ये कमल के पुष्प जैसी है, और कमल के पुष्प में जो मध्य भाग होता है, कर्णिका जो होती है, उसमें भगवान केशव देव जी विद्यमान है। केशव देव जी जो कि मथुरा में जिनका मंदिर है जन्मभूमि से थोड़ी दूर पे। उत्तर की पंखुड़ी में गोविंद देव जी विराजमान, जो कि वृंदावन में। पूर्व यानी कि ईस्टर्न साइड की पंखुड़ी में विश्राम घाट पर विश्रांति नाम का भगवान का स्वरूप जो है वो विराजमान है, और दक्षिण की पंखुड़ी पर आदि वराह देव जी विद्यमान है। तो इस प्रकार ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आदि वराह पुराण में कहा गया है, इदम पद्मम महाभागे सर्वेशा मुक्तिदायकम। हे महाभाग, ये जो पद्म है सभी को मुक्ति देने वाला है। कर्णिकायाम स्थितो देवः केशवः क्लेश नाशना, और कर्णिका में केशव जो कि क्लेश नाश करने वाले हैं वो स्थित है। तो क्या होता है कि यहाँ पे मथुरा में कहीं भी स्नान करने से क्या होता है कि जितने भी पाप होते हैं हमारे वो मिटते जाते हैं कहीं भी स्नान करने से। और एक एक स्टेप लेने पे, अगर आप वृंदावन में चलते हैं तो एक एक स्टेप पे अश्वमेध यज्ञ का फल जो है वो प्राप्त होता है। और भगवान खुद बोलते हैं मथुरा के बारे में आदि वराह पुराण में कि न विद्यते च पाताले न अंतरिक्षे न मानुषे समस्त मथुरायाम ही प्रियम मम वसुंधरे। हे वसुंधरा, तो भगवान बोलते हैं हे वसुंधरे, हे पृथ्वी, न विद्यते च पाताले, न पाताल में, न अंतरिक्षे न मानुषे, न अंतरिक्ष में और न मानुषे यानी कि न पृथ्वी लोक पर, भूमंडल पे ऐसा कोई जगह नहीं है जो कि मथुरा के समान मेरा प्रिय है। समस्त मथुरायाम ही प्रियम मम वसुंधरी। और फिर कहा गया है सेम आदि वराह पुराण में कि पृथिव्याम यानी तीर्थानी आ समुद्र सरांसी च मथुरायाम गमिष्यन्ति मयि सुप्ते वसुंधरी। पृथिव्याम यानी तीर्थानी आ समुद्र सरांसी च, पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ इस पृथ्वी में है, वो सब कहाँ चल जाते हैं? मथुरा में निवास करते हैं जब मैं शयन करता हूँ।
भगवान का शयन काल क्या होता है? चतुर्मास। चतुर्मास। इसीलिए देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक भगवान का शयन काल चलता है। तो इस दौरान सभी तीर्थ जो है पृथ्वी के, सब मथुरा में निवास करते हैं। सभी तीर्थ, सभी समुद्र, सभी सरोवर मथुरा में निवास करते हैं। पृथिव्याम यानी तीर्थानी आ समुद्र सरामसी च, सरामसी यानी सरोवर, मथुरायाम गमिष्यन्ति, सब मथुरा में चले जाएंगे। मई सुप्ते वसुंधरे, मैं जब सोता हूं तब। फिर बोलते हैं मथुरा के बारे में स्कंद पुराण में, त्रिंशद वर्ष सहस्राणि त्रिंशद वर्ष शतानि च यत् फलम भारते वर्षे तत्फलम मथुरा स्मरण। त्रिंशद वर्ष सहस्राणि, त्रिंशद वर्ष शतानि च, तो लाखों वर्षों तक भारतवर्ष के किसी भी अन्य भाग में वास करने से जो फल प्राप्त होता है, केवल मथुरा नगरी के स्मरण मात्र एक बार कर लेने से वो फल प्राप्त हो जाता है। यत् फलम भारते वर्षे तत्फलम मथुरा स्मरण। तो स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है। तो लीला स्थलियों का दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और बताया गया है कि इतना ही नहीं, यदि कोई बस सोच भी लेता है कि मैं मथुरा में वास करूंगा, ऐसा संकल्प मात्र बस कोई यदि कर लेता है, केवल संकल्प मात्र कि मैं मथुरा में वास करूंगा, मैं मथुरा में जाऊंगा, तो ये बस स्मरण मात्र करने से सभी बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। तो पद्म पुराण में ये भी कहा गया है, यहां तक कहा गया है कि कहीं भी, जहां कहीं भी यदि किसी ने मथुरा दर्शन करने की अभिलाषा की है, लेकिन यदि दर्शन करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसका मथुरा में जन्म हो जाता है। ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। तो न दृष्टवो मथुरा ये न दिदृक्ष्वा यस्य जायते यत्र तत्र गतस्यास्य माथुरे जन्म जायते। न दृष्टवो मथुरा ये न मथुरा न दृष्टवो, जिसके द्वारा मथुरा देखा नहीं गया है, लेकिन दिदृक्ष्वा यस्य जायते, लेकिन उसके मन में इच्छा हुई कि मैं मथुरा देखना चाहता हूं, तो ऐसा व्यक्ति यत्र तत्र गतः गतस्य अस्य माथुरे जन्म जायते, यत्र तत्र गतस्य, जहां कहीं भी वो व्यक्ति, मान लीजिए उसका शरीर छूट गया है, तो माथुरे जन्म जायते, उसका मथुरा में जन्म हो जाता है। फिर क्योंकि उसने, उसके मन में दृढ़ निश्चय है कि मुझे मथुरा जाना है। मथुरा जब भी हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब है जो मॉडर्न सिटी मथुरा है, केवल वही नहीं, पूरा ब्रजमंडल। और बोला गया है कि ये प्रकृति से अतीत है मथुरा मंडल, इसकी रति लेकिन कुछ ही लोगों में होती है इसके प्रति। और ये पद्म पुराण में ही कहा गया है, हरौ येषाम स्थिरा भक्तिर भूयसी येषु तत्कृपा तेषाम एवा ही धन्यानाम मथुरायाम भवेद रति। तो ये देखिए, ये सब श्लोक हैं। हरौ येषाम स्थिरा भक्तिर भूयसी येषु तत्कृपा तेषाम एव ही धन्यानाम मथुरायाम भवेद रति। किन लोगों की मथुरा में या ब्रजमंडल में, वृंदावन में रति होती है, वो बताते हैं पद्म पुराण में।
कि दो चीजें बोलते हैं, ये शाम हरऊ स्थिरा भक्ति, जिसकी भगवान हरि में स्थिर भक्ति होती है, और येषु तत्कृपा भूयसी, जिनमें भगवान की कृपा प्रचुर मात्रा में हो जाती है, तेषाम एव ही धन्य नाम, उन धन्य व्यक्तियों का ही, तेषाम धन्या नाम एव ही, उन धन्य व्यक्तियों का ही मथुरायाम रति भवेत, मथुरा में रति हो जाती। तो प्रचुर कृपा जिन पे भगवान कृष्ण की होती है, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण में उनकी अविचल भक्ति है। और फिर वायु पुराण में कहा गया है, चत्वारी शब्द योजना नाम ततस्तु मथुरा स्थिता तत्र देवो हरि साक्षात स्वयं तिष्ठति सर्वदा। चत्वारिंशद योजना नाम, तो चत्वारिंशद योजना नाम यानी कि 84 कोष। तो ये 84 कोष जो है, ततस्तु मथुरा स्थिता, उसमें मथुरा है, यानी पूरा ब्रजमंडल को मथुरा यहाँ पे कहा जा रहा है। मथुरा पूरे 84 कोष में व्याप्त है। तत्र देवो हरि साक्षात, वहां हरि साक्षात निवास करते हैं। स्वयं तिष्ठति सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा वहां निवास करते हैं, तिष्ठति यानी निवास करते हैं। तो फर्दर हम लोग देखेंगे वायु पुराण से, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी, दिनम में कम निवासेना हरौ भक्ति प्रजायते। अहो मधुपुरी धन्या, ये मधुपुरी यानी मथुरापुरी जो है, ये धन्या है। वैकुंठाच गरीयसी, वैकुंठ से भी ये ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि एकम दिनम निवासेना, एक दिन भी निवास के द्वारा क्या होता है यहाँ पे, हरौ भक्ति प्रजायते, हरि में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रकृष्ट रूप से जायते, पूरी तरह से उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा से यदि कोई एक दिन भी निवास करता है, निवास करना मतलब पूरा श्रद्धा से निवास करना। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, दिनम एकम निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। और आगे बताते हैं, त्रिरात्रम अपि ये तत्र वसंती मनुजामुने हरिर्दृश्यति सुखम तेषाम मुक्ता नाम अपि दुर्लभम। त्रिरात्रम अपि ये त्रिरात्रम अपि, जो लोग 3 रात्रि के लिए यहाँ पे निवास करते हैं, तत्र वसंती, वहां पे रहते हैं, मनुजा मुने, हे मुने, जो मनुजा यानी जो मनुष्य वहां पे त्रिरात्रि वसंती, 3 रात तक रहते हैं, उन्हें क्या मिलता है बताते हैं। हरिर दृश्यति सुखम तेषाम मुक्ता नाम अपि दुर्लभम, मुक्ता नाम अपि दुर्लभम, जो मुक्तों को भी, जो मुक्त व्यक्तियों को भी दुर्लभ है, वैसा दुर्लभ भगवत प्रेम जो है उनको प्राप्त होता है। हरिर दृश्यति सुखम तेषाम, उनको प्राप्त हो जाता है। तो ये मथुरापुरी यानी ब्रजमंडल का बताया गया है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग देखेंगे मथुरा मंडल की परिक्रमा के संदर्भ में। तो सबसे पहले मथुरा मंडल की परिक्रमा में हम लोग चलेंगे भगवान का जन्म स्थान। तो आज से लगभग 5200 साल पहले भगवान का
आविर्भाव हुआ था द्वापर युग के अंत में कंस के कारागार में, वसुदेव जी और देवकी जी के पुत्र के रूप में। और उस समय उन्होंने भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया और बहुत ही सुंदर रूप था। शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे भगवान। भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, और भगवान की अंग कांति कैसी थी? मेघ श्यामल कांति, जो नवीन मेघ होता है, नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, भगवान का नव अम्बुद का श्यामल कांति है भगवान का। और इनको देखकर, इस चतुर्भुज रूप को देखकर, जिनके गले में कौस्तुभ मणि और वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह था और चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे, इनको देखकर वसुदेव और देवकी भगवान की स्तुति करने लगे। और फिर उनकी स्तुति और प्रार्थना से भगवान ने द्विभुज रूप धारण कर लिया, शिशु रूप धारण कर लिया। और फिर भगवान की प्रेरणा से ही वसुदेव जी इस शिशु को उठाकर गोकुल महावन में स्थित नंद भवन ले गए। और जब वो निकल रहे थे कारागार से, तो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां, लोहे के कपाट सभी खुल गए। प्रहरी जितने थे वे सभी सो गए। रिमझिम रिमझिम वर्षा होने लगी, पूरा मार्ग जो है साफ हो गया। और यमुना जी उफनती हुई थी, लेकिन उस उफनती हुई यमुना जी को भी वसुदेव जी सरलता से पार कर गए और नंद भवन में पहुंचे। और नंद भवन में क्या हुआ था? यशोदा मैया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। ये 2 बच्चे कौन से थे? एक तो योगमाया देवी जो कि बालिका थी, और एक बालक या पुत्र थे द्विभुज श्याम सुंदर, 2 भुजाओं वाले श्याम सुंदर। तो यशोदा मैया जो है वो अचेतन अवस्था में ही लेटी हुई थी। और जैसे ही वसुदेव जी प्रवेश किए वहां पर, तो द्विभुज कृष्ण ने क्या किया कि वसुदेव जी के पुत्र जो थे उनको आत्मसात कर लिया। और वसुदेव जी इस रहस्य को नहीं समझ पाए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर कन्या को गोद में ले लिया और चुपके से वापस कारागार में लौट आए। पहले की बात ही, कारागार के कपाट जो हैं, लोहे के जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए। वसुदेव और देवकी के हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां पूर्ववत वैसे ही लग गई। और रात्रि में कंस को पता चला कि पुत्र हुआ है, बच्चा हुआ है, पुत्री बाद में पता चलेगा। तो वो पागल जैसा होते हुए हाथ में तलवार लेके कारागार में उपस्थित हुआ। ये वही कारागार है जो मथुरा में है, कृष्ण जन्मस्थान। मथुरा में जाते हैं भक्त लोग, कृष्ण जन्मस्थान जाते हैं जरूर। तो कंस ने तुरंत ही अपनी बहन देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया और कन्या के दोनों पैरों को पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर मारना चाहा। तो कंस वैसे मारता था, पैर को पकड़ के ऐसे पटकता था। लेकिन कन्या जो है अष्टभुजा वाली दुर्गा जी का रूप धारण कर ली और कंस को दुत्कारते हुए आकाश मार्ग में अंतर्धान हो गई। तो ये पूरी लीला जो है इसी मंदिर, इसी कारागार में हुई। और इस पूरे कारागार को कन्वर्ट कर दिया एक मंदिर के रूप में। किसने? श्री कृष्ण के प्रपौत्र और पोते वज्रनाभ जी ने। वज्रनाभ जी ने इस पूरे जन्मभूमि को सबसे पहले एक मंदिर की स्थापना की। और जैसे जैसे समय बीतता गया, अनेक राजा आए और सभी ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया, क्योंकि समय के साथ मंदिर जो है जर्जर होते जाता था। तो पुनर्निर्माण करते करते विशाल विशाल मंदिर अनेकों राजाओं ने बनवाए। और जिस समय महाप्रभु थे, जन्मभूमि में आए थे जब महाप्रभु, उस समय भी वहां एक बड़ा सा मंदिर हुआ करता था। और महाप्रभु जब वहां पे नृत्य करने लगे, मधुर कीर्तन करने लगे,
तो उनको देखने और सुनने के लिए मंदिर में लाखों लाखों लोगों की भीड़ लग गई और महाप्रभु का नृत्य और कीर्तन देखकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। तो यहीं पर इसी मथुरा में ही एक और लीला हुई थी कि बंगाल के सुबुद्धि राय नाम के एक राजा थे। तो सुबुद्धि राय नामक जो राजा थे, इनको जो कट्टर मुस्लिम लोग थे उन्होंने जाति भ्रष्ट कर दिया था। जाति भ्रष्ट करना बहुत आसान था, थोड़ा सा पानी छीट देता था मुस्लिम लोग उस समय हिंदुओं पर, तो उसकी जाति चली जाती थी, इतना सिंपल होता था। तो पुनः वो हिंदू बनना चाहते थे सुबुद्धि राय, लेकिन जो हिंदू धर्म है उस समय वो बहुत ही कट्टर था वो भी। तो पुरोहित लोग इतने कट्टर थे कि बोले कि नहीं, आपकी मृत्यु से पूर्व आप हिंदू नहीं बन सकते, कोई मार्ग ही नहीं शेष था। तो वो आत्महत्या करना चाह रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले। उन्होंने कहा कि आप कृष्ण नाम का उच्चारण कीजिए और इससे आप तुरंत शुद्ध हो जाइएगा। और कृष्ण नाम का उच्चारण करवा के उनको आत्महत्या करने से बचा लिया। बहुत अच्छे से ये स्टोरी आती है, कभी हम लोग डिटेल में देखें किस प्रकार सुबुद्धि राय जो थे उनके पूरा जो कथा है वो हम लोग कभी देखेंगे। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि आप बस हरिनाम संकीर्तन कीजिए और वैष्णव सेवा करते रहिए, और ऐसा उपदेश करके उन्होंने इसी जगह पे मथुरा में ही उनको उन पे कृपा की, सुबुद्धि राय पे। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? चैतन्य में है ना प्रभु? हाँ, चैतन्य चरितामृत में है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। क्या, तो आगे चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, हाँ, प्रणाम। बोलिए माता जी। प्रभु जी, वो जो आप बोले थे ना, वासुदेव जी लेकर गए श्री कृष्ण को और उधर में गोकुल में रख के आए, तो जशोदा माँ के पास दो बच्चे, एक तो श्याम सुंदर थे, दो द्विभुज वाले, और एक जोगमाया थे। तो हाँ, द्विभुज वाला आज जो वासुदेव जी लेकर गए उसको, वो तो आत्मसात कर लिए ना। वो आत्मसात कर लिए हाँ, अपने में और इनको छोड़ के आए। आत्मसात कर लिए। हाँ, तो आत्मसात कर लिए मतलब वो तो उसके बारे में इसीलिए दोबारा नहीं बोले कि वो हरे कृष्ण, आत्मसात कर लिए। हरे कृष्ण। तो ये जो है रहस्य है, ये वैष्णव आचार्य लोगों से हमें पता चलता है। ऐसे हम लोग देखेंगे तो फिर कहा गया है कि ठीक है, वो कृष्ण को वहां छोड़ देते हैं और योगमाया देवी को ले लेते हैं, लेकिन आचार्यों ने बतलाया कि नहीं, दो पुत्रों का, एक पुत्र और एक पुत्री, दोनों का जन्म हुआ था। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे यहाँ पे मथुरा में, उस समय भारतवर्ष में हुमायूं का शासन चल रहा था। हुमायूं उस समय राजा थे। और उसके पश्चात क्या हुआ, समय के साथ साथ वो मंदिर जो है यवनों के द्वारा ध्वंस कर दिया गया। और फिर 1610 ईस्वी में एक ओरछा गांव है, ओरछा राज्य था, ओरछा। तो ओरछा राज्य के जो राजा थे महाराज वीर सिंह देव, उन्होंने आदि केशव जी के मंदिर का, बहुत विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। तो 1669 में, लेकिन 1610 में उन्होंने निर्माण करवाया। 1669 में फिर से औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसके बाहरी स्वरूप में कुछ परिवर्तन करके उसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। और श्री आदि केशव जी के पुजारियों ने क्या किया कि जो प्राचीन विग्रह था उसको राजधान नामक एक गांव में, जो कि अभी कानपुर जिला में है, जो कि वर्तमान में इटावा शहर से 17 माइल की दूरी पे है, राजधान नाम का एक गांव है, वहां पे छुपा दिया। और आज भी वो जो आदि केशव जी का विग्रह है वहां पे एक छोटे से मंदिर में स्थित है।
लेकिन इसका विजय विग्रह जो है वो आज भी जो जन्म स्थान है उसके पीछे आज भी सेवित हो रहा है। तो उसका विजय विग्रह आज भी सेवित है मथुरा में ही, जन्म स्थान के पीछे मल्लापुरा नामक स्थान है, वो सेवित हो रहा है। लेकिन जो मूल विग्रह है वो इटावा से 17 मील की दूरी पे स्थित है। तो ये जो विजय विग्रह है जो मथुरा में सेवित है, इसमें 24 भगवान के जो 24 अवतार हैं उनकी मूर्तियां अंकित हैं। तो आदि केशव मंदिर बोलिएगा मथुरा में तो इसी मंदिर में दर्शन होगा। और प्राचीन जन्म स्थान में क्या हुआ है कि मदन मोहन मालवीय जी द्वारा संग्रहित जो है एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है। और इसमें हेल्प किया है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने और डालमिया जी, ये सब बिजनेसमैन थे। हालांकि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बहुत भगवान के बड़े भक्त बन गए और गीता प्रेस गोरखपुर के वो में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। तो उन्होंने और डालमिया जी के प्रयास से बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये जो भूमि है ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा प्राप्त की गई थी, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये मंदिर जनरली आप लोग जन्म स्थान जाइएगा तो यही मंदिर जाते हैं भक्त लोग। और ये जो स्थान है मल्लपुरा में, मल्लपुरा मोहल्ले में स्थित है। और महाराज कंस के जो मल्ल थे, जो पहलवान थे, चाणूर, मुष्टिक इत्यादि, इसी स्थान के निकट में रहते थे, इसीलिए अभी भी इस जगह का नाम है मल्लपुरा। और इसी के बगल में ही पोतरा कुंड है। और ये पोतरा कुंड जो है ये कंस के कारागार के अंदर में ही पहले था, पोतरा कुंड। और इसमें देवकी जी क्या करती थी, पोतरा कुंड में जाती थी। पोतरा कुंड को पवित्र कुंड भी बोलते हैं, पोतरा कुंड भी बोलते हैं। देवकी जी स्नान करती थी और अपने वस्त्रों को धोती थे, वसुदेव जी और देवकी जी। ये कारागार के अंदर ही आता है। और जब पुत्र उत्पन्न होते थे देवकी जी के, तो देवकी जी के वस्त्र इसी में साफ किए जाते थे। और पवित्रा कुंड का अपभ्रंश हो गया और इसका नाम पड़ गया पोतरा कुंड। तो पवित्रा, पोतरा, ये अपभ्रंश शब्द जो है पवित्रा कुंड नाम से पहले जाना जाता था और अभी वर्तमान में पोतरा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो जन्म स्थान से बगल में ही है पोतरा कुंड। तो आगे हम लोग कल देखेंगे विश्राम घाट। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है? हरे कृष्णा प्रभु।